फुलबेरी या बर्स। फुलबेरी या बर्स क्या है? फुलबेरी जैसे मर्ज का अब हतमी खात्मा, जिस्म पर सफेद दाग का आसान और बेहतरीन इलाज जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस्म पर किसी भी किस्म का दाग बहुत बदनुमा लगता है, जो कि खूबसूरती को भी बिगाड़ कर रख देता है। आज हम एक ऐसे मर्ज पर बात करने जा रहे हैं जिसके लगने के बाद इंसान का हुस्न तबाह हो जाता है। वो कहीं पाए जाने से भी कतराता है कि लोग इसको देखकर मजाक न उड़ाएं, क्योंकि ये मर्ज ही ऐसा है कि इंसान की शक्ल और सूरत को बेरंग और बेरौनक बना देता है। जैसा कि अक्सर लोग जानते भी हैं, ये मर्ज जल्दी मर्ज है जो कि पिगमेंट और मेलानाइन बनाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेलानाइन एक सबस्टांस है जो कि हमारी जिल्द को कुदरती रंग देता है। जब लोगों को फुलबेरी का मर्ज लाहक हो जाता है तो इनकी जिल्द के बाल भी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ये स्किन की सबसे बुरी बीमारी है। असल में इस मर्ज में होता क्या है? इस बीमारी में चेहरे, कमर, हाथों और पाँव पर सफेद दाग नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जो शुरू में छोटे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। ये दाग चिकने होते हैं और इन पर खारिश भी होती है। अक्सर इन दागों पर सुई चबोकर देखे खून या पानी निकले तो ये मर्ज काबिले इलाज है। इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर्ज बढ़ता चला जाता है, पूरे जिस्म से स्किन को खत्म करना शुरू कर देता है। इस बीमारी की असल वजह तो खून में खराबी है। इसके अलावा देखा जाए तो माहिरीन अमराज कहते हैं ये मर्ज बासी अशिया के इस्तेमाल करने और आगशी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है पहले मर्ज की पूरी तरह तशखीस करवाकर इसका इलाज शुरू करवाना चाहिए। बर्स मर्ज की तमाम वजूहात को देखते हुए तहसील दवाखाना के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने साल की रिसर्च के बाद इस मर्ज का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया, जो फुलबेरी के मर्ज का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर देगा। इस कामयाब इलाज के 100% नतीजे देखने को मिले। हजारों लोग इसको इस्तेमाल करके बर्स के मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुके हैं और पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कीमती इलाज बर्स के सफेद दागों को खत्म करके स्किन को असल रंग देता है। ये खून में खराबी को खत्म करके सेल्स को इनकी जगह पर लेकर आता है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कुदरती इलाज खालिस कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। तहसील दवाखाने का ये इलाज फुलबेरी के मर्ज का मुकम्मल इलाज है। इसे पैदा होने वाले तमाम असरात को खत्म करता है। यहाँ इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। फासद मादे जो खून में खराबी का सबब बनते हैं, ये इलाज ऐसे फासद मादों को जिस्म से खारिज करता है। बाजारी अशिया खाने से या बासी अशिया का इस्तेमाल करने से जो फासद मादे जिस्म में जमा हो जाते हैं, ये इलाज इन मादों को खत्म करके खून के दौरानियों को दुरुस्त करके सेल्स को अपनी जगह पर लेकर आता है। इस बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। अगर है भी तो वो जदीद लेजर के साथ किया जाता है। हर इंसान ये इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत से लोगों के माली हालात इनका साथ नहीं देते। इसलिए तहसील दवाखाना ने ये इलाज मुतारिफ करवाया जो बर्स के मर्ज को हमेशा के लिए 100% खत्म करता है, वो भी बगैर किसी ऑपरेशन और साइड इफेक्ट के। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं या आपका कोई अजीज और क़रीब इस मर्ज में मुब्तला है तो इन्हें इलाज करवाने का मशवरा दें, और इससे पहले कि यह मर्ज लाइलाज होकर शिद्दत इख्तियार कर जाए, आज ही तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। इलाज के साथ कुछ परहेज और जरूरी हदायत भी हैं, जिन पर अमल पैरा होकर आप जल्द अज जल्द इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बताते चलिए, अपनी खुराक सादा और मतवाजन रखें। बाजारी और बासी अशिया से परहेज करें। खट्टी, बादी, तेज मसालेदार और चटपटी अशिया खाने से परहेज करें जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, शराब नोशी और सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। ताज़ा सब्जी और फलों का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस वगैरह पिए और सुर्ख गोश्त, मछली वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। ठंडी और गर्म अशिया का इस्तेमाल एक वक्त में हरगिज ना करें। दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल जरूर करें। मगजियात वगैरह हस्बे जरूरत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके बाद कुछ एहतियात बताते चलें। दिन में 2 बार जरूर नहाएं। दिन के वक्त 10 मिनट धूप में बस जरूर बैठें। खुली फिजा में रहें जहां ताज़ा ऑक्सीजन मिले। साफ सुथरे माहौल में रहें और अपनी पाकीज़गी का खास ख्याल रखें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।